हाय गाइस, तो आज हम स्टार्ट करते हैं मोशन का लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 2 में हम लोगों ने स्पीड, वेलोसिटी इसके ऊपर अच्छे से डिस्कशन कर लिया था। अब आगे आज हम वेलोसिटी और स्पीड में एक रिलेशन और फिर एक्सेलरेशन पर चर्चा करेंगे। उसके बाद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और इन सब पे बात करेंगे। ठीक है गाइस, तो जैसा कि लेक्चर सिर्फ और सिर्फ 20-22 मिनट का ही होगा, तो चर्चा करते हैं आगे के टॉपिक्स पर। तो लेक्चर नंबर 3 मोशन। अच्छा गाइस, आप देखो कि अगर मैं कहता हूं, जैसे प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब बराबर होता है, जब कोई बॉडी इस स्ट्रेट लाइन में मूव करे। मान लो यहाँ ए से बी तक गया और ये डिस्टेंस है 15 मीटर का, है ना। उसको इतना जाने में कितना टाइम लगा, मान लीजिए 3 सेकेंड का टाइम लगा। ठीक है गाइस, इतना टाइम लगा उसे। तो इस केस में आप देखो कि आप स्पीड निकालोगे तो कितना होगा, 15/3 यानी 5 मीटर पर सेकेंड। और अगर आप वेलोसिटी निकालोगे तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट तो बराबर ही है, क्योंकि बॉडी तो वापस मूव किया ही नहीं, वो ए से बी तक गया, बी पे रुक गया तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो बराबर हो गया। तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट कितना, डिस्प्लेसमेंट भी कितना है, डिस्प्लेसमेंट भी आपका 15 है, टाइम भी आपका 3 है, यानी 5 मीटर पर सेकेंड। तो आप देख रहे हो कि इस केस में स्पीड वेलोसिटी क्या है, बराबर है, क्योंकि दोनों ही बराबर आ गए, डायरेक्शन भी सेम ही है, दोनों स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि बॉडी जो है वो ए से बी तक गया, ठीक है, 15 मीटर की दूरी तय करी, लेकिन वो रिटर्न में यहाँ आ गया और ये डिस्टेंस उसने कितना तय कर लिया, मान लो 5 मीटर, और इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए उसको 2 सेकेंड का टाइम लगा। कितना, 2 सेकेंड का। अच्छा ठीक है, 15 मीटर की दूरी उसने 3 सेकंड में तय करी थी और 5 मिनट की दूरी वो कितने में तय कर रहा है, 2 सेकंड में, और वो यहाँ पे आके रुक गया सी पे। तो उस केस में आप देखो कि डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है 15 और 5 20 मीटर। टाइम कितना लिया उसने, टाइम लिया 3 सेकंड और 2 5 सेकंड। तो इस केस में अगर आप स्पीड निकालोगे तो स्पीड हो गया 20 बटे में टाइम कितना ले लिया, 3 और 2 5 सेकंड का उसने टाइम ले लिया। कैंसिल करोगे 4 मीटर पर सेकंड आपकी क्या निकल के आ जाएगी, स्पीड। लेकिन आप वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी में आता है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो डिस्प्लेसमेंट है, देखो गाइस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस है 15, लेकिन वो रिटर्न में यहां सी पे आ गया, तो सी पे आ गया तो डिस्प्लेसमेंट कितना, इतना है ना। शुरू में जहां था और एंड में जहां है उसके बीच की दूरी डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। तो शुरू में जहां है और एंड में जहां है उसके बीच की दूरी डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। तो यहां से यहां तक की दूरी है 15, माइनस कर दो इतना डिस्टेंस है 5 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया आपके पास, 10 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, 10 मीटर। ठीक, लेकिन टाइम कितना लगा उसको, टाइम तो उसको यहां तक आने में उतना ही लगा जितना डिस्टेंस को लगा, यानी 5। कैंसिल होकर कितना आया, 2 मीटर पर सेकंड। तो डिस्प्लेसमेंट कितना, वेलोसिटी कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकंड। तो इस केस में स्पीड जो है वो बड़ा है वेलोसिटी से। तो आपको हमेशा याद रखना है कि स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू वेलोसिटी। स्पीड हमेशा वेलोसिटी से बड़ी या उसके बराबर होगी। बराबर तब होगी जब कोई बॉडी सीधी स्ट्रेट लाइन में मूव करे बिना रिटर्न हुए उस स्ट्रेट लाइन में। हमेशा याद रखना, स्पीड एंड वेलोसिटी विल बी इक्वल व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट रिटर्निंग ऑन द स्ट्रेट पाथ। ठीक है, क्या, स्पीड एंड वेलोसिटी विल बी इक्वल व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट पाथ विदाउट रिटर्निंग ऑन द सेम पाथ। ठीक है, ये बोल सकते हैं। तो हमेशा आपसे पूछ सकता है कि स्पीड वेलोसिटी कब बराबर होगा, तो कोई बॉडी जब सीधी लाइन में मूव करे बिना उस लाइन पे वापस घूमे हुए। ठीक है, बिना उस लाइन पे वापस घूमे हुए, यानी विदाउट रिटर्निंग। तो ये था आपका स्पीड वेलोसिटी पे चर्चा, थोड़ा सा जो रह गया था। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन पर। इस पर बात करेंगे एक्सेलरेशन। देखो यार, एक्सेलरेशन बहुत ही सिंपल टॉपिक है, ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत बच्चों को एक्सेलरेशन समझने में आती है। लेकिन कुछ नहीं है एक्सेलरेशन, सिर्फ और सिर्फ अगर मैं सिंपल तरीके से आपको बताऊं तो डायरेक्टली चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। अब इसका क्या मतलब है, देखो पर यूनिट टाइम। देखो कोई भी चीज समय के साथ चेंज होती है, तो टाइम के साथ चेंज हुआ, लेकिन जो चेंज होती है उसमें शुरू में कुछ और था
एंड में कुछ और हो जाता है। बोलते हैं हम समय के साथ कोई जगह कितना चेंज हो गया। तो स्टार्टिंग में 5 साल पहले ये जगह ऐसा था, आज देखो ये जगह ऐसा हो गया। तो हम आज का जो वो जगह है उसे कंपेयर करते हैं जो पुराने टाइम में वो जगह था, और कंपेयर करके चेक करते हैं कि क्या चीजें बदली। यही करते हो ना। तो उसने भी यही कहा, उसने कहा कि चेंज इन वेलोसिटी, यानी टाइम के साथ जो बॉडी की वेलोसिटी चेंज हुई है वही एक्सेलरेशन कहलाती है। तो देखो मान लो कि बॉडी का जो स्टार्टिंग एक्सेलरेशन था वो u था। ये क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। एक्सेलरेशन नहीं, इनिशियल वेलोसिटी। u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। और v जो है वो क्या है आपका? फाइनल वेलोसिटी। क्या है? फाइनल वेलोसिटी। और मान लीजिए टाइम कितना लगा आपको? 30 सेकेंड इतना चेंज होने में। तो आप देखो अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं, एक्सेलरेशन को छोटे से बना, ठीक है, तो चेंज कितना होगा? तो चेंज मैंने आपको बताया जो फाइनल है उसे एंड में से माइनस करो, उतना चेंज हुआ। तो v में से माइनस करोगे क्या? u। जो फाइनल था उसमें से क्या माइनस करोगे? इनिशियल। अपॉन में टाइम कितना? t। तो एक्सेलरेशन क्या निकल के आ गया? v माइनस u बाई टी। v माइनस u क्या बताता है? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। अच्छा ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो उस फॉर्मूले को, तो v में से u माइनस करोगे आएगा तो वेलोसिटी ही, दो वेलोसिटी को माइनस करोगे तो आएगा तो वेलोसिटी ही ना। अगर मैं कहता हूं कि 5 मीटर पर सेकंड में से 2 मीटर पर सेकंड को घटाऊंगा तो आएगा 3 मीटर पर सेकंड, पर आएगा तो वेलोसिटी ही। तो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन क्या है? वेलोसिटी बाय टाइम, ठीक है। तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड, और टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड। तो एक्सेलरेशन की यूनिट क्या आ गई? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि सेकंड सेकंड मल्टीप्लाई हो गया। तो एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, ये एसआई यूनिट है। क्या है? एसआई यूनिट, ठीक है। ये क्या है आपका? एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या आ गया? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लिख लेना गाइस, एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है गाइस। अब आगे देखते हैं हम एक्सेलरेशन पर। एक और बात जो हमें एक्सेलरेशन से सीखनी चाहिए वो ये है कि एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी। समझाने की जरूरत तो है नहीं कि वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि ये वेलोसिटी पे बात करता है और डायरेक्शन इसके साथ स्पेसिफाइड होता ही है, ठीक है। डायरेक्शन क्या होता है? स्पेसिफाइड होता है। जब भी हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं डायरेक्शन की बात करते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन खुद वेलोसिटी से जुड़ा हुआ है। ये एक पॉइंट होगा, ठीक है। तो वेलोसिटी जो एक्सेलरेशन जो है वो क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। उसके अलावा एक्सेलरेशन पे दो चीजें हमें समझनी चाहिए कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है v माइनस यू बाई टी। तो यहाँ से एक फॉर्मूला ड्राइव हो जाता है v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, जो कि आपका बाद में एक इक्वेशन ऑफ मोशन कहलाता है, और इस पे हम बाद में चर्चा करेंगे, ठीक है। बस अभी समझने के लिए और क्या क्या बात है देखो। और बात ये है कि यहाँ पे भी दो चीजें हम बात करेंगे। मान लो कि इनिशियल वेलोसिटी आपका क्या है? ये तो आपने लिख दिया होगा, मैं इसे एब्रॉड कर देता हूँ। देखो इनिशियल वेलोसिटी हमने ले लिया 5 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी ले लिया 10 मीटर पर सेकेंड, और ये टोटल टाइम जो लगा उसको लगा मान लो 1 सेकेंड का। कितना टाइम लगा? इतना चेंज होने में 1 सेकेंड। तो इस केस में अगर मैं एक्सेलरेशन निकालूंगा, एक्सेलरेशन निकालूंगा v माइनस यू बाई टी, तो एक्सेलरेशन क्या होगा? v माइनस यू, फाइनल यानी 10 माइनस इनिशियल यानी 5, टाइम यानी 1। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है गाइस। लेकिन अगर मैं आपसे कहता हूं कि यहां पर देखिए कि इनिशियल वेलोसिटी आपने कितना ले लिया? 10 मीटर पर सेकेंड, फाइनल ले लिया आपने 5 मीटर पर सेकेंड, लेकिन टाइम आपने 1 ही सेकेंड रखा। लेकिन अगर आप एक्सेलरेशन देखें तो v माइनस यू बाई टी, तो एक्सेलरेशन कितना आएगा? फाइनल कितना? 5 माइनस इनिशियल कितना? 10 बटे टाइम कितना? 1। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया? -5, क्योंकि 5 में से आप किसको घटा रहे? 10 को, और तो 5 में से 10 जाएगा तो कितना आएगा? माइनस का 5, नीचे 1 है तो इतना ही रहा, तो -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपने देखा दो चीज, एक एक्सेलरेशन आ रहा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एक आ रहा है -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दो चीजें हैं, दोनों ही बहुत अमेजिंग है कि आप देखो कि स्टार्टिंग में स्पीड 5 है, एंड में स्पीड 10 है। इसमें स्पीड बढ़ रहा है, शुरू में 5 था, बाद में कितना? 10। तो इस केस में स्पीड क्या हो रहा है?
सॉरी वेलोसिटी या स्पीड की बात है, वेलोसिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन आप इसमें देखो कि शुरू में 10 था, फाइनल में कितना बचा 5, तो इस केस में वेलोसिटी क्या हो रहा है, घट रहा है। तो देखो इस केस में आपको क्या पता चलता है कि वेलोसिटी बढ़ता है, और इस केस में क्या पता चलता है कि वेलोसिटी घटता है। तो हमेशा याद रखना नेगेटिव एक्सेलरेशन शो दैट वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। आपको ये बस लिख लेना, आपको इसी से समझ में आ जाएगा कि जो हमारा एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है उसका मतलब होता है वेलोसिटी बढ़ रहा है, और अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव आता है तो उसका मतलब होता है वेलोसिटी घट रहा है। हमेशा याद रखना ये पॉइंट। इसके अलावा अगर हमारा नेगेटिव एक्सेलरेशन आता है तो उसे हम दूसरे नाम से प्रोनाउंस करते हैं, बोलते हैं रिटार्डेशन। क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन या डीएक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं, डीएक्सेलरेशन। स्पेलिंग चेक कर लेना, कुछ मिस्टेक होगा, पर इसके हम दो नाम से बोलते हैं, एक्सेलरेशन, लेकिन अगर नेगेटिव में आ जाता है तो उसे अलग नाम से बोलते हैं, रिटार्डेशन या डीएक्सेलरेशन। अब थोड़ी सी चर्चा हमें ग्राफ पे करनी है, क्योंकि जब भी हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे तो दिक्कत आएगा, लेकिन हमें बात करनी है तो अब हम ग्राफ पर थोड़ी सी तो बात करेंगे। ठीक है गाइस, तो देखो जब भी हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाए, क्या बनाए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको दो इस तरीके से रिप्रेजेंट मिले, यानी बना हुआ मिले, एक सीधा और एक ऐसे मुड़ा हुआ। तो आपको पता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको क्या देगा, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको क्या देगा, एक्सेलरेशन। क्या देगा, एक्सेलरेशन। और जब भी सीधी लाइन बने इसका मतलब ये है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और जब भी आपको ऐसा ग्राफ मिलेगा उसका मतलब है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक और एक्सेलरेशन। अच्छा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आपको पता है, डेफिनेशन में लिखवा देता हूं, ठीक है। ये ग्राफ आप जरूर बना लेना ताकि आपको बाद में समझने में दिक्कत ना हो। अच्छा, नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म कैसे समझ सकते हैं वेलोसिटी के केस में, वो इस तरीके से कि मान लो कि हम बोल सकते हैं कि व्हेन अ बॉडी कवर या बॉडी हैव इक्वल चेंज इन velocity in equal interval of time। ठीक है, ये किसकी बात कर रहे हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या कह रहा है, व्हेन A body have equal change in velocity in equal interval of time। मतलब क्या है, मान लो पहले सेकंड, दूसरे सेकंड, तीसरे सेकंड, चौथे सेकंड, ये 4 सेकंड हमने लिया। पहले सेकंड में जो उसकी वेलोसिटी थी मान लो 5 मीटर पर सेकंड थी, दूसरे सेकंड में जो उसकी वेलोसिटी थी वो 10 मीटर पर सेकंड थी, तीसरे सेकंड में 15 मीटर पर सेकंड है, चौथे सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड। तो आप देख रहे हो कि हर सेकंड जो उसकी स्पीड चेंज हो रही है वो 5-5 मीटर पर सेकंड की चेंज हो रही है। तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल वेलोसिटी चेंज हो रही है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो ये क्या हो गया, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या हो गया, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करनी है तो वही चीज अलग हो जाएगी, पहले में 5 है, दूसरे में 15, तीसरे में 10, चौथे में 30। अब ग्राफ देखोगे तो ग्राफ आपको कुछ ऐसा मुड़ा हुआ मिलेगा, तो इसका मतलब वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो गया। कैसा हो गया, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो आपने देखा कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में बॉडी क्या करता है, व्हेन अ बॉडी हैव अनइक्वल, यहां इक्वल की जगह क्या कर दो, अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और यहां पे यूनिफॉर्म की जगह क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है गाइस, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, आपको पसंद आया होगा। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और इक्वेशन ऑफ मोशन।